So the recent cycle just complete, and now, as per the Werdgan Arkin theory, it's time for the turn in the market. यानी कि मार्केट का जो अपसाइड रूल था वो कंप्लीट हो गए हैं फ्रॉम दिस टू हियर, एंड इट्स टाइम दैट मार्केट नाउ शैल रिटर्न टू इट्स न्यूअर जोन, यानी कि इट शैल रिटर्न टू इट्स वाइब्रेशन जोन। अब ये जो थ्योरी हमने अभी डिस्कशन किए, दिस इज अ थ्योरी पार्ट। नाउ टू ट्रेड द मार्केट इन द परमानेंट वे, हमें यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स की जरूरत है। तो वो कौन से पैटर्न है? फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग अभी के डिस्कशन करें, सो दिस इज टुडे, टुडे आज जो चीजें हुआ, यानी कि दिस इज द टाइम डिसहार्मोनी। तो ये है आज के टाइम डिसहार्मोनी पैटर्न बना। बट अगर आप एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हो सकता है कि हमारे जो डाउनसाइड पॉसिबिलिटी के एनालिसिस था वो अभी थोड़े से स्लो हो गए हैं। बट इट डजंट मीन कि हमारे जो ट्रेडिंग हार्मोनी थे, यानी कि ट्रेडिंग पैटर्न थे, वो किसी भी तरीके से यहाँ पर इनवैलिड नहीं हुआ। आपने अगर हमारे 2 दिन पहले का लर्निंग देखा था, आई मीन इट वाज द 11th ऑफ अप्रैल, आई थिंक, मैंने जो लेवल पोस्ट किए थे, वो डिस्कस दैट 22,605 या फिर 22,600 समथिंग के लेवल था, जहां पर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट, इफ द मार्केट केम डाउन, वी विल स्टार्ट द सेलिंग। सिमिलरली जो जो लेवल्स हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किए मार्केट में, वो कोई भी ट्रिगर लेवल यहाँ पर नहीं आए। एंड टुडे, आज के दिन हमने एक्सपेक्ट किया था, आज अगर मार्केट, if the market close above the 23,600 प्लस लेवल, तो हम लोग यहाँ पे मार्केट को एज अ बुलिश मार्केट जानेंगे। बट टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, जो गैन के प्राइस टाइम थ्योरी और गैन के एस्ट्रो के बेसिस पे हमने देखा। तो अर्लियर मैंने ये एनालिसिस ओवरलैप कर दिए थे, मैंने वो वाला एनालिसिस करना भूल गया था मैं। तो उस पर्टिकुलर एनालिसिस की वजह से आज का दिन जो है वो इनवैलिड होते हैं। यानी कि आज के दिन में ये जो बुल मूवमेंट आया, इसकी वजह से हम लोग मार्केट को एज अ फुल बुलिश मूव में नहीं देखेंगे, बट वी विल सी द मार्केट विद द हायर रेंज ऑन अबव द 23,950। तो 23,950 को अगर मार्केट ब्रेक करेगा, द मोमेंट वी विल एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल गो ऑन द फर्दर अपवर्ड साइड डायरेक्शन। अब इसके पर्टिकुलर एक जो है, हम लोग यहाँ पे साइकिल को समझेंगे। सो व्हाट इज द साइकिल हैपेंड एक्चुअली में? दिस इज अ कंप्लीट टाइम साइकिल। तो अब इस पर्टिकुलर टाइम साइकिल को सोचने की, समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये पर्टिकुलर टाइम साइकिल जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम साइकिल को समझने की कोशिश करें। सो मार्केट में कौन से लो बने? मार्केट फॉर्म द लो एट 21,743.65। ये कौन से डेट पे बना? 7 अप्रैल 2025 पे। तो हम लोग यहाँ पर एक गैन रूल को, गैन कैलकुलेशन को अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये जो रूल है, दिस इज द, यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, दिस इज द बॉटम। अब दिस इज द बॉटम, मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया। बॉटम के लो प्राइस कौन से थे? बॉटम के लो प्राइस था हमारे 21,743.65, 21,743.65। ओके, अब हमें क्या करने होंगे? दिस विल एक्ट एज अ 0 डिग्री। ये हमारे लिए ये 0 डिग्री लेवल है। सो व्हेन वी एक्ट दिस एज अ 0 डिग्री, नाउ वी नीड टू अप्लाई आ स्क्वायर ऑफ 9 फॉर्मूला। अब व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9 फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वे। तो उसपे हम लोग आते हैं। देन आज आज के मार्केट के हाई कहाँ पे बने थे? यानी कि ये कैलकुलेशन हम लोग पहले नहीं कर सकते थे, आज ही हम लोगों को करना है। मैं इसी की बात कर रहा था, तो ये कैलकुलेशन मैंने करना भूल गया था इस वक्त, तो थोड़े से गड़बड़ हो गए, बट ओवरऑल इट्स ओके, क्योंकि हम लोग वी आर ऑलरेडी इन द ओवरऑल हार्मोनी पे है, जहां पर अगर ये टाइम साइकिल बन रहा है, तो देन वी आर ओके विथ इट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम साइकिल को देखता हूं, तो दिस इज द लो एंड दैट इज द हाई। यानी कि ये आज के दिन का जो हाई बना है, वो बना है 23,872.35। तो ये जो दोनों यहाँ पर मेजर हाई एंड द लो बने हैं, हमें इसके
स्क्वायर रूट को जो है वो निकालने होंगे। सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो फर्स्ट थिंग कौन से नंबर है हमारे 21,743.65। तो इसके स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? बाय दिस फॉर्मूला। तो हमें कौन सा लेवल मिले? 147.45। तो राइट दिस डाउन 147.45। दिस इज द बॉटम। ओके, ये बॉटम के हमारे नंबर है। अब हमें क्या करना होगा? ये जो टॉप है, टॉप का कौन सा नंबर है? 23,872.35 से दिस इज द 23,872.35। सिंपल, इसका भी 154.50, 154.50 मार्क कर लेते हैं। 154.50, दिस इज आवर टॉप। नाउ इफ यू डिवाइड दिस टू, आपके पास कौन से नंबर आते हैं? दिस माइनस 147.45। नाउ यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस इज द नंबर 7 कमिंग। तो जानते हैं नंबर 7 की ये मैनुअल साइकिल कैलकुलेशन है। सो दिस इज द 7, यानी कि मार्केट में अब यहां से यहां जाने में मार्केट में कितने समय लगे? यहां से यहां जाने में मार्केट में कितने समय लगा? फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप। सी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार यहाँ पर कुछ, आई थिंक ये, सॉरी, दिस इज राइट, बट यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर market took a 7 bar. 1 2 3 4 5 6 7. I forget this, ignored the one day. तो एक दिन इसको ये इग्नोर कर देते हैं। तो आप अगर देखें तो यहां से यहां जाने में 7 दिन लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज द 7 साइकिल, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज में मार्केट में हमें 7 साइकिल कंप्लीट के रूल को, फॉर्मूले को अप्लाई कर दिए। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द डिग्री। कैसे कन्वर्ट करना है इसको? यानी कि दिस इज द 7 समथिंग हमें जो मिले, तो विच इज वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द 360 डिग्री, यानी कि गैन साइकिल से इसको कंबाइन करना है। लेट्स टेक इट 7। 7 इंटू 360 कितने आते हैं? 2520। So when you find this 2520, then we need to divided it by with the 2 pi. So if I divided it by the 2 pi, so it will we just 2520, and this is the converting the degree formula. Okay, divided by 3.141, कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 830. So हाँ, बराबर है। तो यहाँ पर थोड़े से कैलकुलेशन गड़बड़ हो गए थे मुझसे। तो इट इज द 406 डिग्री ओवरऑल। सो दिस इज द 406 डिग्री। तो ओवरऑल दिस इज द कैलकुलेशन एक्चुअली, यानी कि 154 से 147 वी हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द डिग्री। अगर हम लोग प्रॉपरली इसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री को, तो ओवरऑल एनीथिंग अबव द 360 इट विल बी कंप्लीट एज अ साइकिल। तो यहाँ पर 7 के हार्मोनी हमारे यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गए, एंड देन वी फर्दर केम इनटू द 406 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री के जो रेंज है यहाँ पर मार्केट में कंप्लीट हो गए। सो जो हमें यहाँ पर 7 दिन दिख रहे हैं, यानी कि एक वीकली साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गए, एंड वी ऑल्सो गेट इट इन द 7 बार मेथड, यानी कि एक कंप्लीट यहाँ पर 360 डिग्री का साइकिल जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, सॉरी फॉर द टाइम डिले ओवर हियर मेरे पास का कैलकुलेशन। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो मार्केट में एक और वाइब्रेशन पैटर्न भी बने हैं। दिस इज द गैन एंगल 2/1। 2/1 के बॉटम मार्केट ने हिट किया, मार्केट मूव्ड ऑन द अपवर्ड साइड। दिस इज द डाउन साइड 2/1 एंगल, यानी कि मार्केट जो है वो स्टक हो चुके हैं अभी इस पर्टिकुलर 1/1 और 2/1 पे, और 2/1 के रजिस्टर पे। सो फ्रॉम हियर वी माइट सी अ डाउनफॉल इन दिस पर्टिकुलर जोन। तो अब हम लोग आएंगे मार्केट के WT गैन के टाइम अर्केन थ्योरी, यानी कि
टाइम मार्केट में कैसे हम लोग समझते हैं चीजों को, दिस इज व्हाट टुडे वी मेंशन द टाइम मार्केट ओवर हियर। यहाँ पर अगर आप देखें, सो दिस इज द टाइम। तो हमने यहाँ पर टाइम को कैसे देखा, पहली बार 1:07, जहां पर हमने ये देखा कि ड्यू टू द 1:07 PM व्हिच इज द अलाइंड विद द 784, तो 23,787 जो है हमारे लिए हाईली सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा, जो 1:13 पे मार्केट आया। सो वी नीड टू मार्क द निफ्टी चार्ट। हमें यहाँ पर अगर हम लोग निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे, निफ्टी 50 एंड व्हेन आई मार्क द निफ्टी 50, तो यहाँ पर 1:07 से 17। इसके पहले जो ट्रेड है वो जैसे कि हमने लाइव में नहीं दिखाया था, तो मैं इसको एग्जांपल यहाँ पर नहीं देखूंगा, बट वी कैन आल्सो सी दैट। अब 1:07 पे मार्केट ने क्या बना है, इट मेड द एग्जैक्ट बॉटम ओवर हियर। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किए थे, 17 पे। तो 1 बजे के बाद हमने ट्रेड प्लान किया था और 1:07 पे हमने ये लेवल देखा था। अब मार्केट में हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्यों ये जो हमने देखा कि व्हाट इज द थिंग, यानी कि जैसे कि हमने कहा द टाइम डिसहार्मोनी पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं वायलेशन ऑफ द टाइम लॉ। अब वायलेशन ऑफ द टाइम लॉ क्या बोलते हैं, अगर मार्केट में हम लोगों को ये लग रहा है कि टाइम साइकिल एंड हो रहा है 1:07, अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइम साइकिल एंड हो रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह में, तो अगर मार्केट टाइम साइकिल के बाद ये हार्मोनी को डिसबिलीव करते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह से मार्केट डाउन साइड नहीं आता, बट इट मूव टू द अपवर्ड साइड, तो यहाँ पर हम लोग ये चीजें बोलते हैं कि व्हाट कुड हैपन, देयर इज अ वोलेटिलिटी टर्न इज पॉसिबल। जैसे कि कल हमने डिस्कशन किए थे वोलेटिलिटी टर्न, जो हमने ऑप्शन चार्ट पे देखा था। आज हम लोग देखते हैं कि ये सेम चीज, यानी कि वोलेटिलिटी टर्न जो है वो मार्केट में हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को एक सिंपल तरीके से देखेंगे, यानी कि वोलेटिलिटी टर्न को कैसे देखा जाता है, सो वंस अ वोलेटिलिटी टर्न हैपन वी कैन वेट फॉर द फ्यू साइकिल टू कंप्लीट, यानी कि फ्यू बार्स टू कंप्लीट। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, वी नीड टू सी द 7 बार वी नीड टू कंप्लीट आफ्टर द वोलेटिलिटी हैपन, यानी कि वोलेटिलिटी एंड हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार हमने देखा। तो विद इन द 7 बार, यानी कि 1:14 पे जब मैंने पोस्ट किया था, वहां पर मैंने देखा मार्केट वोलेटिलिटी को होल्ड कर रहा है, यानी कि यहाँ तक भी हम लोग थे कि मार्केट शायद यहाँ से टर्न करेगा। बट ओवरऑल व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट 7 बार में, यानी कि 14 के बाद 21 बार तक, यानी कि 21 तक ऑलमोस्ट मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, दिस इज द डेफिनेट रेंज, यानी कि 21 बार, 21 को ही आपको काम में लाना है। दिस इज द 21 बार। तो इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट ने जो गैन बॉक्स क्रिएट किए, मार्केट ब्रेक द गैन बॉक्स। सो व्हाट कुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप, तो ये गैन बॉक्स को ब्रेक करने के बाद वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट साइकिल, यानी कि नेक्स्ट साइकिल हमें कहां पर दिखा, 2 बजे के बाद। सो इट वाज अराउंड 2 PM, अराउंड 1:23 एंड व्हाट दैट कमिंग, नेक्स्ट हमें जो दिखा 1 बजकर, इट वाज, हाँ, 2 बजे। तो 2 PM पे हमें यहाँ पर एक और टाइम टर्न देखने को मिले एंड एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट मार्केट पहुंचे और यहाँ से जो है वो टर्न करना स्टार्ट कर दिया एंड एंड ऑफ द डे तक इस पर्टिकुलर जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं। सो टाइम टर्निंग थ्योरी कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको समझ ले, देन योर ओवरऑल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल आपके जो ट्रेडिंग एक्सपर्टीज है वो काफी हद तक इंक्रीज होने वाले हैं। तो ये जो है आज के दिन का एक लेसन था। कल हम लोग एक और लेसन के साथ इस पे एक थोड़े से हिस्ट्रिकल एनालिसिस देखेंगे एंड इन बिटवीन इफ यू विलिंग टू जॉइन आवर लाइव प्रोग्राम ऑफ द गैंजला और WT ज्ञान के 5th बैच, जो नेक्स्ट सैटरडे से हो रहे हैं, तो यू कैन जॉइन इट। यस्टरडे जब हमने इसको बनाए थे, तो वी रॉन्गली मेंशन द रॉन्ग नंबर ओवर हियर, जो हमारे फोन नंबर जो था वो इट वाज wrongly posted, very sorry for that and again thank you जो लोगों ने ये मुझे सुधार के दिए। So I will it is always feel good अगर कोई इतने मेहनत करके अपने पुराने वीडियो को जाकर
फिर से नया जो नंबर लेकर कॉन्टैक्ट करते हैं. सो यू ऑलवेज ग्रेटफुल टू दैट. So definitely, if you are really learning from all of these things, you can always let us know. All right. So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one.